बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एको। इससे पहले हम नॉइस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉइस वाले टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आपने ध्यान देना, कौन से इररेलेवेंट हैं, कौन से अनइम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आपने सिर्फ एक एक नज़र से गुजारना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, अभी हम एको के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। द टर्म echo is a behavior of the sound wave by which it comes back to the listener after striking with any obstacle due to the wave reflection phenomena। अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ी होती हूँ, थोड़ी देर रोकें और इसको रीड आउट करें। जल्दी जल्दी से वैसे मैं पढ़ती हूँ बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, like other waves, sound waves also bounce back from any nature of the hard surface obstacle, like a bouncing of a rubber ball from the surface of the earth or wall। echo क्या है? echo को अगर जनरली डिफाइन करें तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का रिफ्लेक्ट बैक कर जाना, दिस इज कॉल्ड echo। आपने साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड किसी भी वॉल के साथ या सपोज किसी भी ऑब्स्टिकल के साथ टकराया, वो साउंड वेव्स वापस बाउंस बैक हो गई, दिस इज कॉल्ड echo। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, देखिए वेव रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ही होता है ना कि एक वेव जाए किसी ऑब्स्टिकल से टकराए और वो वेव वापस आ जाए अपने पहले मीडियम में, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो एको भी क्या है? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। स्पेसिफिकली साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन को हम एको कैटेगराइज करेंगे, बाकी किसी भी रिफ्लेक्शन को हम एको कैटेगराइज नहीं करेंगे। देखिए क्या है, आपने बोला ओरिजिनल साउंड गई, ऑब्स्टिकल के साथ टकराई, वापस आ गई, दिस इज एको। ये साउंड गई, ठीक है, टकराई और ये वाली टकरा के वापस आ गई, ये देखिए जिनकी शेप यूं है वो वापस आई है। सो दिस इज एको, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। अच्छा, so in general we can say that echo is the distinct sound heard upon the reflection। ठीक है, क्या है वो? एक ऐसी साउंड जैसे आप किसी पहाड़ों वगैरह में गूंजे तो आपको अपनी आवाज बार बार सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में साउंड गई है, सपोज राइट डायरेक्शन में गई है तो राइट वाली साउंड वेव्स वापस आएंगे, लेफ्ट में गई है लेफ्ट वाली साउंड वेव्स वापस आएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइम में वापस आती है ना, क्योंकि वो डिफरेंट डिस्टेंसेज उन्होंने ट्रेवल किया है, तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। दैट इज बेसिकली ड्यू टू echo, that is basically due to the reflection of the sound waves। Acha, when sound waves is generated, then upon its reflection from any surface produces another wave which is separately heard from the original sound produced by the source of the sound। देखिए, ओरिजिनल साउंड वेव गई, ठीक है, उसकी वो चूंकि एनर्जी पास हो रही है ना, तो आपको वो अलग से सुनाई देगी। लेकिन ये जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक हुई है, एको हुई है, ठीक है, ये आपको अलग सुनाई देगी। तभी मैंने कहा आपको कि आपको आपका नाम 2-3 दफा सुनाई देगा। जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शंस होंगी, जितनी दफा एको होगा, उतनी दफा आपको अपना नाम बार बार सुनाई देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वो आपको याद होनी चाहिए कि सेपरेटली हियर करेंगे आप उस एको वाली साउंड को। The hardness level of the reflecting sound is not very high as compared to the original sound, and even it prolongs the sensation of listening of the original sound। क्या होता है, लाजमी नहीं है जितने जोर से आप इस साउंड में चीखे हो, आपको वापसी वाली जो एको वाली साउंड है वो भी उतनी जोर की सुनाई दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जाने में भी आने में भी, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी लूज हो सकती है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है उसका एनर्जी लेवल या हार्डनेस लेवल वो सेम हो और आप उसको उतने ही हार्डनेस के लेवल पे या लाउडनेस के लेवल पे सुन सकें। दूसरा क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो जो सेंसेशन ऑफ लिसनिंग है ओरिजिनल साउंड की, वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एको, क्योंकि आपको अपनी साउंड ज्यादा देर तक के लिए सुनाई देगी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द एको द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। एको का अब यूज करके क्या किया जाता है कि अंडर वाटर किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। क्या होता है, देखो, आपने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो गया अंदर, अब यहाँ पे इस डिस्टेंस पे वाटर के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मौजूद है, बाकी साउंड वेव्स क्या करेंगी, वो आगे ट्रैवल कर जाएंगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वाली हैं ये टकरा के वापस आ जाएंगी। तो ये जो टकरा के वापस आएंगे, हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है पानी के अंदर, ये सतह समुद्र से कितना नीचे मौजूद है। ठीक है, हम इजीली यूं नेविगेशन के जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
अब देखिए इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट इट्स पोजीशन अंडर द वाटर। पानी के अंदर एक चीज मौजूद है लेकिन हमें ऊपर बैठ के नहीं पता चल रहा, हमारी बोट ऊपर है पानी के और हमें नहीं पता चल रहा कि दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने डिस्टेंस पे मौजूद है फ्रॉम द बोट। ओके, नाउ अ मैन ऑन द बोट यूजेस सोनार डिवाइस। सोनार डिवाइस क्या होगी? जो कि साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगी एंड डिटेक्ट्स एको इन 0.05 सेकेंड। दिस इज द टाइम, मेंशन इट। ठीक है, अब क्या होगा कि सोनार डिवाइस वो होगी जो कि साउंड वेव्स को पहले प्रोड्यूस करेगी और जो एको हुई वाली साउंड है उसको डिटेक्ट कर लेगी और टाइम भी नोट डाउन कर लेगी कितने टाइम के बाद हमें एको सुनाई दिया। तो अब आपको एको सुनाई दिया यहाँ पर 0.05 सेकंड पे। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v is taken as 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, देन बाय यूजिंग द सिंपल लीनियर मोशन फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, दैट स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। तो अब आपको क्या गिवन है? टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इधर रहेगा, टाइम उधर चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू वी टी। होप सो ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? देखिए अब आपने डाटा गिवन जो है आपको वो लिखते चल जाए। कैलकुलेट आपने करना है डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ये है, एको टाइम ये है, फॉर्मूला क्या हो गया? d इज इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी एंड टाइम को कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एको। एको को स्टडी करने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है? ह्यूमन ईयर्स कैन परसीव साउंड वेव्स विद इन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के डिस्टेंस पे जो साउंड वेव्स हमारे पास आती हैं हम उनको इजीली परसीव कर सकते हैं और उनको दो डिफरेंट साउंड वेव्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये डिफरेंस खत्म हो जाता है दोनों साउंड वेव्स का, दोनों एक द सेम टाइम आपके पास पहुंच रही हैं, तो आप उनको दो अलग अलग साउंड्स परसीव नहीं कर सकते। तभी मैंने कहा आपको अपना नाम बार बार तब सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि जो साउंड पहली पहुंची उसके बाद दूसरी वाली पहुंची, ठीक है, तभी आपका आपका नाम दूसरी दफा सुनाई देगा, वरना नहीं सुनाई देगा। एट द सेम टाइम दोनों साउंड वेव्स आपके पास वापस पहुंचती, तो वो हालांकि दो डिफरेंट साउंड वेव्स थी, लेकिन क्या हो गया, आपको सेम टाइम तक आपके कानों तक, आपके दिमाग तक पहुंची है, तो आपका दिमाग या आपके कान उनको दो डिफरेंट साउंड वेव्स कंसिडर नहीं कर सकता। दिस वैल्यू शोज दैट द टू साउंड वेव्स कैन बी परसीव्ड इफ टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज 0.1 सेकेंड। दोनों साउंड वेव्स का आप तक पहुंचने के बीच का डिफरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.1, इससे कम नहीं हो सकता। It is clear that the time interval gap between echo and the original sound wave is 0.1 second. So क्या होगा? echo और original sound के बीच का time difference कितना है? 0.1 second. Due to above mentioned information, the distance between the source of the sound and reflecting sound can be calculated. अब इस above explanation के through हम क्या कर सकते हैं? Distance between the source जिसने sound produce किया and the reflecting surface जिससे reflect हुआ है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वो क्या है? 2D। कैसे? एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया ओरिजिनल सोर्स से इस ऑब्स्टिकल तक, ठीक है, और फिर ऑब्स्टिकल से टकरा के वो चूंकि वापस आई है साउंड, एको साउंड, तो क्या है, उसने दो डिस्टेंसेस कवर किए। एक ये डिस्टेंस जो कि सोर्स ऑफ द साउंड से ऑब्स्टिकल तक गया है, और दूसरा वो डिस्टेंस जो कि ऑब्स्टिकल से वापस आके सोर्स तक पहुंचा है। सपोज हमने आवाज दी, पहाड़ तक गई वो साउंड वेव, और पहाड़ से टकरा के वापस हम तक आई है, तो दो डिस्टेंस कवर हुए ना, पहला वाला पहाड़ तक जाने तक, दूसरा पहाड़ से हम तक आने तक, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू v, टाइम टेकन फॉर द echo is 0.1 second. So how can we calculate? तो distance is equal to speed into time, ठीक है। सो ये जो 2d था, डिस्टेंस क्या था? 2d इज इक्वल टू स्पीड क्या रहा? v, टाइम क्या हो गया? 0.1। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आप क्या करेंगे, इस 0.1 को इधर ले जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 20d। ठहरे मैं आपको ये इक्वेशन ना रीअरेंज करके दिखाती हूँ पूरी। देखिए ये हमने क्या लिखा, ये जो असल में आया ना, ये आया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या था आपका? 2d, स्पीड क्या है? v,
टाइम टेकन क्या है 0.1 सेकेंड, इट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें, हाँ v इधर ही रहने दें, 0.1 को उधर ले जाए, तो ये क्या हो जाता है 2 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू v। क्लियर? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या होता है 20, मल्टीप्लाई बाय d वैसे ही रहा इज इक्वल टू v। हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, तो d इज इक्वल टू v over 20। It means that the minimum required distance for the production of the echo is 1/20th value of the speed of the sound। कि अगर आप चाहते हैं कि echo हमें सुनाई दे, तो जो ऑब्जेक्ट का ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द साउंड वो कितना होना चाहिए v/20, यानी 1/20th of the speed of sound। Okay, for example, if speed of sound is 332 meter per second in air, then for producing the echo the distance should be 16.6 meter। आप क्या करेंगे, d को, v की वैल्यू आपको दी हुई है 332, उसको डिवाइड कर दें बाय 20। तो अगर आपने कोई echo प्रोड्यूस करना है एयर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, आपको एक ऑब्स्टिकल रख देना होगा 16.6 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द सोर्स। अगर सोर्स से कोई भी ऑब्स्टिकल 16.6 मीटर के रेंज में प्रेजेंट नहीं है, उससे ज्यादा नजदीक है या उससे दूर है, तो echo क्या होगा, नहीं सुनाई देगा आपको। क्लियर? आप खड़े हैं, आपसे 16.6 मीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ मौजूद है एक, तो आप अपना नाम लेंगे तो आपको वापस सुनाई देगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे हम रूम में, खाली रूम में जब जाके बात करते हैं तो जो है वहां पे तो हमें एको सुनाई देता है, वो तो 16.6 मीटर नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे देखिए, वहां पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाली वैल्यू भी नहीं यूज होगी, वहां पे दूसरी वैल्यू यूज होगी। तो वहां पर आपकी वो जो स्पीड ऑफ साउंड इन दैट रूम है, उसको आप 20 से डिवाइड करके जो है वो डिस्टेंस वाली वैल्यू निकाल के आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपका। ओके, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एको। स्पीड ऑफ द साउंड कैन बी डिटरमाइन, अभी हमने देख लिया कि स्पीड ऑफ द साउंड भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यूजेज इन ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासोनोग्राफी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक या प्री नेटल जो अल्ट्रासाउंड है ना, ठीक है, जो कि असल में प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, ये एको को यूज करते हैं। बैट्स कैन नॉट सी from their eyes, so by the help of the echolocation they can reach their destinations and can even identify things which come in their way। क्या करते हैं, बैट्स एको की यूज करते हैं, और जब वो एको वापस उन तक आता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उनसे कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस इस जो मेथड होता है इसको एको लोकेशन कहते हैं, और इसी के थ्रू अपना घर वगैरह भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट और प्रेजेंस ऑफ द सैम, डेप्थ ऑफ द सी, उसको भी हम एको के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह सबमरीन्स के वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद हैं फ्रॉम द सी लेवल, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह वो जो डिटेक्ट किया जाता है ना कि भाई डिफरेंट कोई सबमरीन हमारे समुद्रों में आई है या नहीं आई किसी दुश्मन मुल्क की, वो भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो भी एको के जरिए से ही जो है वो किया जाता है। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज अकॉस्टिक प्रोटेक्शन।